कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो आज भी रहस्य, डर और कहानियों से घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि वह श्रापित है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस भयानक इतिहास को, उन कहानियों को, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह डर महज अफवाह है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी हुई है। चलिए भानगढ़ के रहस्य की परतें खोलते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में पहाड़ों और वीरान जंगलों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। कहते हैं रात होते ही यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। टूटे महलों में कदमों की आहट गूंजती है और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां किसी परछाई को चलते हुए देखा है। इस जगह का नाम है भानगढ़ किला। भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाने वाला ये किला सदियों से डर, रहस्य और श्राप की कहानियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ, जिसकी वजह से पूरा शहर वीरान हो गया? क्या सच में ये जगह हॉन्टेड है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? 16वीं शताब्दी में बना भानगढ़ कभी राजस्थान का एक बेहद समृद्ध नगर हुआ करता था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, विशाल महल, मंदिर, बाजार और हजारों लोगों से भरी गलियां। यहां की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। दिन में बाजारों में भारी भीड़ रहती, राजमहल रोशनी से जगमगाता और पूरा शहर जीवन से भरा हुआ दिखाई देता। लेकिन समय के साथ इस किले से जुड़ी अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। स्थानीय लोगों के अनुसार भानगढ़ पर एक श्राप था। कहा जाता है भानगढ़ के पास एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था बाबा बालूनाथ। वो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया में तपस्या करते थे। जब राजा ने भानगढ़ किला बनवाने का फैसला किया, तब साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा किले की परछाई कभी उनकी कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राजा ने ये शर्त मान ली। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे महल ऊंचे होते गए, एक दिन किले की छाया साधु की कुटिया तक पहुंच गई और उसी पल सब कुछ बदल गया। कहा जाता है साधु ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ये नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। उस दिन के बाद भानगढ़ की किस्मत बदलने लगी। लेकिन भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहते हैं वो बेहद सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में विश्वास करता था। वो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। एक दिन उसे मौका मिल गया। राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई थी। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को छुएं, वो उसके वश में आ जाएं। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल समझ आ गई। उन्होंने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और तभी वो पत्थर अचानक तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बच नहीं पाया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। महल टूट गए, गलियां खाली हो गईं और हजारों लोग मारे गए। धीरे धीरे भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो गया। आज भी वहां टूटे हुए घर मौजूद हैं, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए हों। आज भानगढ़ किला भारत की सबसे चर्चित हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। यहां भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है।
जिसमें साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मना है। कई विजिटर्स दावा करते हैं कि उन्हें यहां अजीब आवाजें सुनाई दीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ने टूटे महलों में परछाइयां देखने का दावा भी किया। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन डर आज भी यहां महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है? इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ के उजड़ने की असली वजह श्राप नहीं, बल्कि युद्ध, पानी की कमी और राजनीतिक संघर्ष भी हो सकते हैं। और जो डरावनी कहानियां आज सुनाई जाती हैं, हो सकता है वो समय के साथ और रहस्यमयी बन गई हों। यानी शायद असली भूत इस किले में नहीं, बल्कि इंसानों के डर में छिपा है। भानगढ़ किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे श्रापित मानते हैं, कुछ इसे सिर्फ ऐतिहासिक जगह। लेकिन एक बात तय है, जब सूरज ढलता है और पूरा किला खामोश हो जाता है, तब भानगढ़ का डर आज भी जिंदा महसूस होता है। अगर आपको भानगढ़ किले की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही डरावने रहस्यों और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।